हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि पार्थिव शिवलिंग क्या होती है, इसे कैसे बनाया जाता है और इसका शिव जी के पूजन में इतना महत्व क्यों है। पार्थिव शिवलिंग, जिसे सैकला लिंग भी कहते हैं, यह मिट्टी या रेत से बना होता है। पार्थिव का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी होता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको कहीं से भी एक शुद्ध पवित्र मिट्टी लानी है, ठीक है। और उसको आपको क्या करना है, शुद्ध करना है गंगा जल के साथ। गंगा जल का यूज़ ज़रूर करें और सुबह नहा धोकर आप ये शिवलिंग बनाना स्टार्ट करें। आप उसमें गोबर ऐड करें, दूध, गाय का दूध जो होता है, गाय का गोबर, इसे ऐड करें और घी इसमें आप ज़रूर डालें। घी डालने से मिट्टी एक दूसरे के साथ बंधती है और शिवलिंग का जो टूटने का डर होता है जब आप अभिषेक करते हो तो वो बहुत ही कम हो जाता है। आप शिवलिंग बनाते समय ही इसमें कुछ फ्लावर्स पेटल डाल सकते हैं, फ्लावर्स ऐड करें, अक्षत डालें, ठीक है। अक्षत ज़रूर डालना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप कोई अन्न डालना चाहते हैं पार्थिव शिवलिंग में तो आप उसे डालें। फिर आप बहुत ही कम थोड़े थोड़े अमाउंट में पानी डालकर आटे की तरह मिट्टी को गूँथ लें, ठीक है। प्रॉपर मिक्सिंग के बाद अच्छी तरह से मिट्टी को गूँथें। कड़ा होना चाहिए, ज़्यादा पानी इसमें मिला हुआ नहीं होना चाहिए, कड़ी मिट्टी होनी चाहिए गूँथने के बाद। फिर आपको लिंग बनाना है सबसे पहले, ठीक है। हमेशा ही पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिंग बनाना पड़ता है। लिंग बनाएं। बनाने के बाद आप उसको बेल पत्र पर स्थापित करें, क्योंकि बेल पत्र ही है जो एक लिंग को अपने अंदर ले सकता है। आप एक बहुत ही बड़ी चीज़ कर रहे हैं, शिवलिंग तैयार कर रहे हैं, तो आप उसको ऐसे ही किसी स्थान पर मत रखिए, आप बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग को स्थापित कीजिए। इसके बाद आपको बनाना है जलाधारी। जलाधारी के लिए आपको एक राउंड, जैसा मैंने आप देख सकते हैं जैसा मैंने बनाया है, आपको एक राउंड करके पूरा शिवलिंग को कवर करना है। फिर उसके ऊपर दूसरा राउंड आपको एक अच्छे से राउंड करके इस तरह से, जिस तरह आप देख रहे हैं, आपको पूरी तरह से शेप देना है जलाधारी का। और फिर आपको पानी का यूज़ करके, जल का यूज़ करके पूरी मिट्टी को, जो आपने लिंग और जलाधारी बनाई है, उसको समतल करना है, इक्वल करना है, हल्का हल्का पानी लगा के, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया है, 11 रुद्र भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 11 रुद्र बनाए हैं, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगी कि घी, शुद्ध घी है, शुद्ध घी से मैं पूरी तरह से शिवलिंग को का लेप करूँगी। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऊपर से घी अप्लाई करते हो लिंग पर, तो जब भी आप अभिषेक करोगे तो जल जो है वो पूरी तरह से मिट्टी पे टच नहीं होगा और आपकी लिंग के जो आपने शिवलिंग बनाई है उसको टूटने का जो भय है वो पूरी तरह से कम रहेगा और शिवलिंग गलेगी नहीं जल्दी। तो जो लोग रुद्राभिषेक कराते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जल और दूध का अभिषेक होता है, तो इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको घी का लेप करना है पूरे शिवलिंग के ऊपर भी और जलाधारी के ऊपर भी, जैसे मैंने किया है, ठीक है। और शिवलिंग बनाने के बाद कभी भी उसको ऐसे ना छोड़ें आप, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब शिवलिंग बनाकर हम कहीं उठ जाते हैं, चले जाते हैं, तो इंद्र जी आकर उस पर चढ़ाकर पुष्पमाला, सारा ही जो बेनिफिट होता है पूजा का, वो ले जाते हैं। तो इसलिए मैंने अक्षत अपने पास ही रखा हुआ था शिवलिंग बनाने के बाद। और 11 रुद्र बनाने के बाद मैंने सबसे पहले उस पर अक्षत चढ़ाया है। और फिर इसके बाद अब मैं बनाऊँगी त्रिपुंड। त्रिपुंड बनाने के लिए मैंने भस्म लिया है, भस्म में हल्का सा जल मिलाकर उसको पेस्ट जैसा हल्का बनाया है, लिक्विड सा। और ये आप देखिए मैंने एक प्रॉपर त्रिपुंड कैसे बनाया हुआ है।
त्रिपुंड बनाने के बाद मैंने हल्दी का यूज़ किया है और अपने महादेव को सजाने की कोशिश करी है। आप अपने हिसाब से जैसा भी चाहें, महादेव को जिस हिसाब से चाहे, जितने भी आपके पास सामग्री हो उसका उपयोग करके आप महादेव को सजा सकते हैं, सुसज्जित कर सकते हैं उन्हें। और अब मैंने हल्दी का यूज़ किया है। फिर मैंने रोरी ली है, रोरी को भी मैंने एक लिक्विफाई किया हुआ है और फिर मैं इस तरह से जो तीसरी आँख है महादेव की, उसको इस तरह से मैं रोरी से सजाऊँगी। सो गाइस, फिर मैंने जो रोरी थी उसी रोरी को मैंने 11 जो रुद्र बनाए थे उनके ऊपर लगाया है। अब मैं 11 रुद्र को शिवलिंग के किनारे किनारे बराबर भागों में लगा दूंगी। उसके पास, जलाधारी के पास आप देख सकते हैं जैसे मैंने लगाया है। तो अब ये तैयार हो गई है मेरी पार्थिव शिवलिंग, जिसकी मैं सो गाइज़, आप देख सकते हैं कि ये पार्थिव शिवलिंग रेडी हो गई है। इस तरह से आप भी पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।